नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, मौलाना जियाउद्दीन साहब इस्माइली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। आओ हुस्ने यार की बातें करें, अहमद मुख्तार की बातें करें, जिक्र जिनका जिक्र है अल्लाह का, उस खुदा के यार की बातें करें। मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर व मुअक्कर उलमाए अहले सुन्नत, जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्द या अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते हम उनकी गुफ्तगू नहीं करते। बलगल उला बिकमालिही, कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, उससे कह दो कि वो जिक्र मुस्तफ़ा न करे। दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे। अहले मिंबर से गुजारिश है कि हमारे बाजुओं की ताबीज़ आप थोड़ी देर के लिए अपने करम की चादर मेरे सर पर ताने। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आए, कोई बात अच्छी लगे, नबी की हो या नबी के शहर मदीना की हो, तो आप सब लोग मिलकर के बताएं क्या बोलेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुछ लोग बोले, कुछ लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि आखिर हम कैसे बोलें, देख लें होठ कैसे है। अगर आप लोगों को सुभान अल्लाह याद है तो किसी दुनियादार को मत पुकारिए, मदीने के ताजदार को पुकार करके हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। एक शेर पढ़ता हूं, सुनाए कि दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, उससे कह दो कि वो जिक्र मुस्तफा न करे। और खुदा का जिक्र करूं, खुदा का जिक्र करूं और जिक्र मुस्तफा न करूं। खुदा का जिक्र करूं और जिक्र मुस्तफा न करूं, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। खुदा का जिक्र करूं और जिक्र मुस्तफा न करूं, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। आदत के मुताबिक एक दो शेर कलामी आला हजरत के पढ़ता हूं, सुने। कारी मतीन में असातिज़ा तमाम तर लोग अहले मिंबर के मौजूद हैं। मैं पढ़ रहा हूं, सुने कि खालिके अर्दो समा करता है चर्चा तेरा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ने बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खालिके अर्दो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा। वाह वाह वाह। अगर समझ रहे हैं उर्दू तो सब लोग बोल दें सुभान अल्लाह। खालिके अर्दो समा करता है चर्चा तेरा, अर्श पे रूहुल अमी पढ़ते हैं खुतबा तेरा। हुआ युक्ति अना कासिम हो सेहरा तेरा। क्या कहने, वाह क्या तू तो करम है चाहे बता तेरा। वाह क्या तू तो करम है चाहे बता। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं। है ना, मैं एक शेर पढ़ दूं किस्मत सिकंदरपुरी का। कहने वाले ने कहा, किस्मत सिकंदरपुरी ने कहा था कि जबान खुलने लगी लबकुशाई करने लगे। देखिएगा, हाँ सुनिए, जो लोग खामोश है अभी तक वो सुनेंगे कि जबान खुलने लगी लबकुशाई करने लगे।
नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई, हाय हाय हाय, जबान खुलने लगी, लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा, नसीब बिगड़ा तो गूंगे भी बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर जब ना पहुंच सके लोग, हाय हाय, तो हमारे ही पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर जब ना पहुंच सके लोग, वो शेर देखें कलाम आला हजरत का, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और देख लेते थे जहां सैयदी आलम का जमाल। सुभान अल्लाह, अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, बोलो सुभान अल्लाह। देख लेते थे जहां सैयदी आलम का जमाल, भूल जाते थे हमेशा को उमैया का जलाल। तारीख निगाहों के सामने रखें, भूल जाते थे हमेशा के उमैया का जलाल, और कहते होंगे मेरे आका से ये रो रो के बिलाल, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे भले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, कलाम आला हजरत, नाराए तकबीर। अशार बहुत है, आखिरी तकमील सुन लें, बिल्कुल तवज्जो के साथ अकीदे के ताल्लुक से सुने। कि लेके तस्बीह लगाते हो हर सू फेरे, लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे, कितने मनहूस नजर आते हैं उनके, लेके तस्बीह लगाते हैं वो हर सू फेरे, कितने मनहूस नजर आते हैं उनके चेहरे, और कह गए सच ये बरेली के मुजद्दिद मेरे, या रसूल अल्लाह मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, चर्चा तेरा, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और पैगाम के तौर पर आखिरी दो मिसरे, उसके बाद थोड़ी देर गुफ्तगू है ना, जो अशार कुछ अशार पढ़ करके मैं कई जिलों में बदनाम हूँ, अच्छा साफ सुथरे लफ्ज। अब अगर इसको भी नहीं समझ पाए, वो तो कलामे रजा था, उसको समझने के लिए इल्म और इश्क़े रसूल होना दोनों, बेशक बेशक, इल्म वाला कितना भी हो, लेकिन ये चार मिसरे सब समझेंगे इंशाअल्लाह। पैगाम है आज के जलसे का मेरी तरफ से कि अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं, अल्लाह के रसूल कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे हाफिज हो, चाहे मुफ्ती हो, चाहे कारी हो, चाहे इमाम हो, चाहे काजी शहर हो, सुने तवज्जो से, अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। अल्लाह के रसूल को जो मानता नहीं वो शख्स बेवकूफ है, कुछ जानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, अरे आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। तुम हाल उसका देखना मैदाने हश्र में, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं, आका कहेंगे मैं इसे पहचानता नहीं। बहुत तेजी के साथ सभी लोग मिलकर के ईमानदारी के साथ बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफियाना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वालिहिल कराम वब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम के चौथे पारे की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब ने इरशाद फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। इसका तर्जुमा सुन ले। रब ने फरमाया तहकीक की मैंने मोमिनों पर एहसान, तहकीक की मैंने मोमिनों पर एहसान फरमाया। कब? जब उनमें अपने महबूब को भेजा तब, जब अपने महबूब को भेजा तब। एक बात याद रखिएगा तवज्जो के साथ, जितनी देर मेरी गुफ्तगू हो आप बिल्कुल जहन को हाजिर रख के सुनेंगे। उलमा इकराम अगर करम करेंगे और दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँगा।
ये बोले या ना बोले, अल्हम्दुलिल्लाह जब से रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नमूदार हुआ है, ये रोज बोलते हैं। आप लोग कभी कभी बोलते हैं, तो आज इनको खामोश रहने दीजिए, आप लोग बोल लीजिएगा, है ना। अगर ये बोलेंगे तो इनकी मेहरबानियां है, करम है। बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। एक हदीस पाक का मफहूम सुन ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। हजरत जिब्रील अमी हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म अता फरमाया है कि दुनिया के अंदर जितने इंसान हैं, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे छोटे हो या बड़े हो, मैं सबको टोटल करके बता सकता हूं कितने हैं। जहन हाजिर है ना। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता फरमाया है कि दुनिया के अंदर जो जितने भी इंसान हैं, मैं टोटल करके बता सकता हूँ कितने हैं। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी खामोश है। फिर जिब्रील अमी अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, बात यहीं पर मुकम्मल नहीं, अल्लाह ने मुझे वो इल्म दिया है, दुनिया के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मैं सबको गिन के बता सकता हूँ कितने हैं। फिर भी अल्लाह के नबी अभी खामोश हैं। फिर जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता फरमाया है, दुनिया के अंदर जितने पत्थर हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, दूर से नजर आए या ना नजर आए, मैं सबको गिनकर बता सकता हूँ। अब भी पैगंबर इस्लाम खामोश हैं। जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, एक ऐसी चीज है जिसको मैं टोटल नहीं कर सकता, जिसको मैं गिन नहीं सकता, जिसका मैं अकाउंट नहीं कर सकता। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्रील, दुनिया के इंसानों को तुम गिन सकते हो, दुनिया के पेड़ पौधों को तुम शुमार कर सकते हो, दुनिया के पत्थरों को तुम गिन सकते हो, आखिर कौन ऐसी चीज है जिसका शुमार तुम नहीं कर सकते। सुनो जिब्रील अमी का जुमला, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जब कोई बंदा मोमिन, जब रब का बंदा, आपका उम्मती सच्चे दिल से आप पर दरूदे पाक पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस दरूदे पाक पढ़ने वाले को जो नेकियां अता फरमाता है, मैं शुमार नहीं कर सकता, अल्लाह उसे कितनी नेकियां अता फरमाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान टोटल नहीं कर सकता, अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाता। अल्लाह। शायर क्या कहता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी का नाम लेने से मेरा भी नाम होता है, नबी के नाम के सदके मेरा हर काम होता है। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम। सुभान अल्लाह। मरीज़े इश्क अहमद हूँ, दवा की क्या जरूरत है, दरूदे पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। और या नबी, क्या मिला है मुकाम आपको, खुद खुदा भेजता है सलाम आपको, क्या जलाए किनारे जहन्नम उसे जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको, जो पुकारे नबी सुबह शाम आपको। आप इतना सुनिए, अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब को दुनिया में भेजना चाहा, तो दिन ने इल्तजा की, आय अल्लाह, अपने महबूब को भेजना तो दिन में भेजना, ताकि मेरा मर्तबा बुलंद हो जाए। रात ने दुआ की, आय परवरदिगारे आलम, अपने महबूब को भेजना तो रात में भेजना, ताकि मेरा मर्तबा अफजल हो जाए। अल्लाह ने जिब्रील से फरमाया, आय जिब्रील जाओ, कह दो, दिन से कह दो नबी आने वाले हैं, रात से कह दो नबी आने वाले हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगारे आलम, क्या तू महबूब दो भेजेगा, एक दिन में भेजेगा, एक रात में भेजेगा? रब ने इरशाद फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, ऐ जिब्रील, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। नबी एक भेजूंगा, ना तो दिन में भेजूंगा ना तो रात में भेजूंगा। रात खत्म होने वाली होगी, दिल निकलने वाला होगा। ऐसे सुहाने वक्त में सुबह सादिक के वक्त अपने महबूब को दुनिया में भेजूंगा, ताकि दिन भी खुश हो जाए और रात भी खुश हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि दिन भी खुश हो जाए और रात भी खुश हो जाए। ऐसे सुहाने वक्त में अपने महबूब को रब ने भेजा। और आने का अंदाज आप लोगों ने उलमा की ज़बानी सुना हो। आने का अंदाज जब अल्लाह ताला ने अपने महबूब को दुनिया में हजरत आमना की गोद में जलवा गर किया ना, तो जिब्रील से फरमाया कि ऐ जिब्रील, जाओ मेरे महबूब के घर के दरवाजे की रखवाली करो।
पहरेदारी करो। हजरत जिब्रील अमी आए, दरवाजे की रखवाली कर रहे हैं। इतना वक्त नहीं है कि तफसील से गुफ्तगू की जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब, आपने सुना होगा, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, घर की तरफ पहुंचे। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, हजरत जिब्रील अमी ने रोका, कहा ठहर जाओ। कहा मेरे पोते की विलादत हुई है, रोकने वाले आप कौन? कहा मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। जब तक अल्लाह का हुक्म है, जब तक जन्नत की हूरें और जन्नत की हूरें और फरिश्ते जियारत ना कर लें, तब तक आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते हैं। हजरत जिब्रील क्या देख रहे हैं कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी की जियारत करके जा रहे हैं। हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, नबी का दीदार करके जा रहे हैं। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, सारे फरिश्ते नबी का दीदार करके जा रहे हैं। जिब्रील सोच रहे हैं, मैं तो फरिश्ते का सरदार हूँ, मेरा नंबर कब आएगा, अपने महबूब को कब देखूंगा। याद रखो, एक जुमला देना चाहता हूँ। जैसे ही हजरत जिब्रील ने रब की बारगाह में दुआ की, है परवरदिगार आलम, सब महबूब का दीदार करके जा रहे हैं, मेरा नंबर कब आएगा? तो रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील ये जो फरिश्ते अभी नबी की बारगाह में हाजिरी दे के जा रहे हैं, याद रखो इन्हें कयामत तक दोबारा आने की इजाजत ना दी जाएगी। तुम्हें इसलिए सब्र करना है, तुमको नबी की बारगाह में बार बार आना, इसलिए तुम्हें सब्र करना है। अल्लाह के महबूब की बारगाह में हजरत जिब्रील अमी को 24,000 मरतबा 24,000 मरतबा हजरत जिब्रील अमी नबी की बारगाह में आए। और आपने सुना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जलवागर हुए तो सबसे पहले अपनी पेशानी को जमीन पर रखा। एक पैगाम देना चाहता हूँ, शायर ने बहुत तरीके के अशार कहे इस आमद मुस्तफ़ा पर, लेकिन जिस तरीके का अशार मेरे इमाम आला हजरत ने कहा, किसी ने नहीं कहा। कहते नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया में बहुत शायर आए और अपने कलम को उठाया, लिखते रहे। दुनिया में बहुत शायर आए, किसी न किसी की तारीफ करते रहे। कोई उठा कलम को उठाया और लिख दिया लखनऊ की सुबह आला, किसी ने लिखा बनारस की शाम आला, किसी ने लिखा नैनीताल की वादियां आला, किसी ने लिखा आगरे का ताजमहल आला, किसी ने लिखा दिल्ली का लाल किला आला, किसी ने लिखा दिल्ली का कुतुब मीनार आला। मैं बरेली पहुंचा, मैंने कहा हुजूर आला हजरत, वक्त के मुजद्दिद आप हो, रईसुल कलम आप हो, सबसे बड़े राइटर आप हो। फतावे रज़विया आपने लिखी, अद-दौलतुल मक्किया आपने लिखी, तमहीदे ईमान आपने लिखी, अल मुबीन आपने लिखी, कंजुल ईमान का तर्जमा आपने दिया, हुस्सामुल हरमैन आपने लिखी। तकरीबन 1000 से ज्यादा किताबें आपने तहरीर फरमाई। आप बताइए आपकी नजर में क्या आला? तो आला हजरत की मोहब्बत ने जवाब दिया, सियाउद्दीन इस्माइली सोन अहमद रजा की नजर में ना तो लखनऊ की सुबह आला, ना तो बनारस की शाम आला, ना तो नैनीताल की वादियां आला, ना तो आगरे का ताजमहल आला। आला हजरत की मोहब्बत जवाब देती है, सियाउद्दीन इस्माइली सोन मैंने बहुत पहले लिखा था, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, देने वाला है सच्चा हमारा, जिंदाबाद सुभान। इसलिए तमाम लोगों ने शायरी की नबी की आमद, लेकिन जो शायरी आला हजरत ने की किसी ने नहीं की। और मोहब्बत का दावा सब करते हैं, सब मोहब्बत का दावा करते हैं। और जो लोग रबीउल अव्वल शरीफ में मिलाद नहीं मनाते, वो भी कहते हैं हम नबी को मानते, हाँ वो भी मानने का दावा करते हैं। इसी महफिल में अगर किसी से पूछा जाए, ये बताओ तुम सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, तो कोई कहेगा अपने बाप से, कोई कहेगा माँ से, कोई कहेगा भाई से, कोई कहेगा बहन से, कोई कहेगा रिश्तेदारों से, कुछ लोग कहेंगे अपने ससुराल वालों, है ना। सबका अंदाज अलग अलग, तरीका अलग अलग, सब अपनी मोहब्बत का दावा करते हैं। लेकिन 12 बजे के बाद रात के सन्नाटे में आपने देखा होगा दौरे हाजिरी, एक नौजवान को देखा गया। वो नौजवान रात के सन्नाटे में गली में दीवार से टेक लगाकर फोन से बात कर रहा। पूछा गया, भाई आप सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? उसने कहा, मौलाना साहब देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो। सबसे ज्यादा किसे चाहते हो? कहा देख रहे हो फिर भी पूछ रहे हो।
मैंने कहा सबसे ज्यादा उसे चाहता हूं जिससे मैं इतने सन्नाटे में अपने घर वालों से चोरी करके बात करूं। मैंने कहा अपनी मोहब्बत पर कोई दलील देगा? तो उसने कहा मौलाना साहब मेरी कमाई उसी के नाम, मेरी दुकान उसी के नाम, मेरा मकान उसी के नाम। फिर मैं बरेली पहुंचा। मैंने कहा हुजूर आला हजरत आप बताएं सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा आप किससे मोहब्बत करते हैं? तो मेरा इमाम फरमाता है कि बाप से कम रसूल पाक से ज्यादा, माँ से कम इमामुल अंबिया से ज्यादा, भाई से कम रहमतुल्लिल आलमीन से ज्यादा, रिश्तेदारों से कम तोहा यासीन से ज्यादा। मैंने कहा हुजूर आला हजरत अपनी मोहब्बत पर कोई दलील? तो आला हजरत फरमाते बहुत पहले मैंने लिखा था या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, कल उठेंगे भी वहां तुम्हारे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वहां तुम्हारे लिए, कल उठेंगे भी वहां तुम्हारे लिए। और मैं जितने लोगों ने कभी नात नहीं पढ़ी मेरे साथ नात पढ़ने का शरफ हासिल कर लो। जितने लोग बैठे मैं कलामे आला हजरत पढ़ रहा हूँ, आप सब लोग जो मिंबर से लेकर के जहां तक लोग कभी नात नहीं पढ़े आज पढ़ ले, आप सिर्फ कहें तुम्हारे लिए। मैं पढ़ता हूँ जमीनो जमा, अगर हाथ सलामत है तो हाथों को उठाकर पढ़ें। इंशाअल्लाह अभी जब रिजल्ट सुनाऊंगा तो बाद में पछताओगे कि जब खेत भैंस चर गई तो डंडा हिलाने से क्या फायदा। सब लोग साथ पढ़े मेरे साथ, जमीनो जमा, जितने हाथ सलामत है वो उठाएं, जो जलसे में लेकर आए हैं वो उठाएं, जो घर पर छोड़कर आए हैं शिकायत नहीं है उनसे, दोनों हाथों को उठाएं, बोले जमीनो जमा। सारे लोग बोले जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, या रसूल अल्लाह बदन में है जा, हम आए यहाँ कल उठेंगे वहां। अब यही जलसा सजाने वाले, यही जलसे में आने वाले, जलसा सुनने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले जब मैदान महशर में होंगे, मेरे प्यारे मुस्तफा की नजरे करम जब इन दीवानों पर पड़ेगी, मेरे मुस्तफा फरमाएंगे ऐ मेरे दीवानों करीब आ जाओ, तुम वही हो ना जो कीरी टाउन की सरजमीन पर मोहल्ला जोशी टोला के अंदर क्या कह रहे थे, या रसूल अल्लाह जमी तुम्हारे लिए, जमा तुम्हारे लिए, मकी तुम्हारे लिए, मक्का तुम्हारे लिए, चुनी तुम्हारे लिए, चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। ऐ मेरे चाहने वालों जब दुनिया में सब तुमने मेरे नाम कर दिया था तो मेरा भी तो इनाम सुन लो। ऐ मेरे चाहने वालों ये जन्नत में हूरे तुम्हारे लिए, जन्नत में गुलाम तुम्हारे लिए, जन्नत की नहरें तुम्हारे लिए, ये सारी जन्नत मेरे चाहने वालों के लिए, ये मेरे चाहने वालों के लिए। बस इतना कह करके वक्त मुकम्मल हो गया, हुक्म हो गया, बस इतना कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मांगे शब्द भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, मांगे शब्द भर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाएं मुस्तफा, बादे तखलीके दो आलम खालिके कुल ने कहा, हमने तो दुनिया बना दी अब चलाएं मुस्तफा। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़े बाप था। इमामुल अंबिया जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद, गरीब नवाज जिंदाबाद, आला हजरत मसलक के आला हजरत जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।